गुड इवनिंग। हमारी श्रृंखला चल रही है प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों के बारे में, जिसमें हमने पिछले कुछ दिनों से हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व कर रहे हैं। ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ही है वो एग्ज़ाम के अंतर्गत है, वो पूछे जाते हैं। तो आज हमारा जो क्वेश्चन है वो है, पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रेरक तंत्रिकाएं उद्दीपनों को पहुंचाती है। ए ऑप्शन है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अंगों तक, बी ऑप्शन है अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक, सी ऑप्शन है क व ख दोनों, और डी ऑप्शन है हमारे पास क व दोनों गलत है। यानी सी ऑप्शन हमें दिया है दोनों सही है क ख, और डी ऑप्शन हमें दिया है क व ख दोनों गलत है। तो हमने जब तंत्रिका तंत्र के बारे में है वो जब हमने पढ़ा था तब हमने देखा था कि प्रेरक तंत्रिकाएं हैं वो उद्दीपनों को पहुंचाती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अंगों तक है वो उद्दीपनों को पहुंचाती है। तो हमारा क ऑप्शन है वो राइट आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी लार ग्रंथि है वो नहीं है। तो ए ऑप्शन हमें दिया है करणपूर्व ग्रंथि, बी ऑप्शन है अधोजंभ ग्रंथि, और सी ऑप्शन है हमारे पास अधोजिह्वा ग्रंथि, डी ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि। तो हमें क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि हमें पूछा क्या है कि लार ग्रंथि नहीं है पूछा है। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि पीयूष ग्रंथि है ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, और बाकी सभी होती है लार ग्रंथि, करणपूर्व ग्रंथि, अधोजंभ ग्रंथि और अधोजिह्वा जो ग्रंथि होती है वो होती है लार ग्रंथि। तो इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी घ ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है। इसमें भी हमें क्वेश्चन पर सबसे ज़्यादा ये बात ध्यान रखनी है कि हमें पूछा क्या है। तो इसमें पूछा है कि अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है। ए ऑप्शन है एमिलेज, बी ऑप्शन है ट्रिप्सिन, सी ऑप्शन है रेनिन, डी ऑप्शन है लाइपेज। तो हमें पता है कि जो एमिलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज ये होते हैं अग्नाशय से स्रावित, लेकिन जो रेनिन नामक जो एंजाइम है ये होता है आमाशय से स्रावित एंजाइम होता है रेनिन। तो इसका जो सी ऑप्शन है यानी कि ग नंबर जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा अंग द्वितीयक श्वसन अंग है। तो हमें पता है नाक से संबंधित जो अंग आते हैं वो आते हैं प्राथमिक अंग में। तो नासिका, नासोफ्रिंक्स, स्वर यंत्र ये सभी किसमें आ गए, ये सभी आ गए प्राथमिक श्वसन अंग में। और ए नंबर जो ऑप्शन है मुख है ये आता है द्वितीय श्वसन अंग में। ये नासाग्रसनी है, नासाग्रसनी ये क्वेश्चन ये यहाँ पर नासाग्रसनी है, यानी कि नासाग्रसनी नासिका और स्वर यंत्र है ये आते हैं प्राथमिक श्वसन अंग में, जबकि ये जो मुख है ये होता है द्वितीयक श्वसन अंग। तो इसका ए नंबर जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बाएं फेफड़ों में पाए जाने वाले खंडों की संख्या है वो कितनी है। तो हमें पता है कि जो बायां फेफड़ा है, दो फेफड़े होते हैं, एक दायां फेफड़ा और एक बायां फेफड़ा। जो बायां फेफड़ा है उसमें पाए जाने वाला जो खंड है वो होते हैं, दो खंड होते हैं बाएं फेफड़े के अंतर्गत। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी नंबर ऑप्शन, ग नंबर जो ऑप्शन है वो राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एलवियोलाई है वो में पाई जाती है, एलवियोलाई में है वो क्या पाई जाती है। ए ऑप्शन है सल्की उपकला, बी ऑप्शन है उपकला, सी ऑप्शन है उपास्थि के छल्ले, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमें पता है कि जो एलवियोलाई है ये सल्की
बुक्ला है, इसके अंतर्गत है एपिथेलियम है, सल्की एपिथेलियम है, वो पाई जाती है। तो ए ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। हमने एक वीडियो है वो हम 8 बजे है ये डालते हैं, सुबह 10:30 बजे है वो हम फर्स्ट ग्रेड से संबंधित जो द्वितीयक प्रश्न पत्र है बायोलॉजी वाला, वो इस चैनल के माध्यम से बीपी स्मार्ट एजुकेशन के माध्यम से वो इसके ऊपर है वो हम करवाएंगे। पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो बीपी स्मार्ट एजुकेशन के माध्यम से है, फर्स्ट ग्रेड का वो करवाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रुधिर का द्रव्य भाग क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है सीरम, बी ऑप्शन है लसिका, सी ऑप्शन है प्लाज्मा और डी ऑप्शन है हमारे पास उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रुधिर का जो द्रव्य भाग है वो कहलाता है प्लाज्मा। रुधिर का द्रव्य भाग सी ऑप्शन है वो राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि साधारणतः लाल रुधिर कणिकाओं का विकास किसमें होता है, यानी कि आरबीसी का विकास है वो किसमें होता है? तो हमें पता है कि ए ऑप्शन है वो प्लीहा है, बी ऑप्शन है लाल अस्थि मज्जा, सी ऑप्शन है लसिका पर्वय और डी ऑप्शन हमें दे रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमें पता है कि जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं उनका विकास होता है लाल अस्थि मज्जा के अंतर्गत, जबकि जो आरबीसी का निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा और इसका कब्रिस्तान होता है प्लीहा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत रक्त कणिका नहीं है? श्वेत रक्त कणिका पूछी है हमें कि नहीं है, यानी कि बाकी 3 तो होगी, एक है वो नहीं होगी। क्वेश्चन पर सबसे ज़्यादा है वो ध्यान देना है। ए ऑप्शन है बी लिम्फोसाइट, बी ऑप्शन है बिम्बाणु, सी ऑप्शन है बेसोफिल और डी ऑप्शन है मोनोसाइट। तो लिम्फोसाइट, बेसोफिल, मोनोसाइट, तो ये श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं, WBC है, लेकिन जो बिम्बाणु है वो नहीं है। तो इसका बी ऑप्शन है वो राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कि किस रक्त समूह में लाल रक्त कणिकाओं पर ए व बी दोनों ही प्रतिजन उपस्थित होते हैं? ए व बी दोनों प्रतिजन पाए जाते हैं। तो हमें पता है कि जो ए बी होता है वो सर्वग्राही होता है, तो इसके अंदर ए व बी दोनों प्रतिजन है वो पाए जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी नंबर ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य होता है? तो पौधों में फ्लोएम का जो कार्य होता है वो होता है पत्तियों में पौधे के अन्य भागों में भोजन का परिवहन, बी ऑप्शन है पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में जल का परिवहन, सी ऑप्शन है पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में रोशनी का परिवहन, डी ऑप्शन है पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में सोडियम का परिवहन। जब हमने टिश्यू के बारे में पढ़ा था तो हमने बात की थी कि जो प्लांट टिश्यू है वो 2 टाइप का होता है, एक विभज्योतक, एक परमानेंट टिश्यू यानी कि स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक के अंतर्गत हमने कॉम्प्लेक्स टिश्यू है वो पढ़े थे। जटिल उत्तक है जिसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक जाइलम होता है, जाइलम यानी जल। मैंने खींच कर ये बात आपको बताई थी कि जाइलम यानी जल, फ्लोएम यानी फल, यानी कि जो भोज्य पदार्थों का परिवहन करे पत्तियों से उसे कहते हैं फ्लोएम, जो अन्य भागों से भोजन का परिवहन करता है, यानी कि ए ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। आगे के क्वेश्चन करेंगे हम कल। धन्यवाद।